तो सबसे पहले हम नेचुरल ज्वाइन देखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल ज्वाइन ज्वाइन अगर हम बेसिकली देखें तो ये काम इनर ज्वाइन का ही करता है। बस नेचुरल ज्वाइन में कंडीशन ये है कि आप इसमें वेयर क्लॉज नहीं लगा सकते, कोई कंडीशन नहीं लगा सकते। जब हमने इनर ज्वाइन सीखा था तो वहां पे हमने ऑन कीवर्ड का यूज करके कंडीशन लगाया था। और नेचुरल ज्वाइन के लिए भी कंडीशन ये है कि दोनों टेबल में एटलीस्ट आपका एक कॉलम सेम होना चाहिए। आ रही बात हमें ठीक। इनर ज्वाइन की तरह। लेकिन इनर ज्वाइन में हम अपने अकॉर्डिंग कंडीशन लगा के अलग अलग डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। नेचुरल ज्वाइन में हम कंडीशन नहीं लगा सकते। आगे बात हमें। तो एक एग्जांपल देख लो नेचुरल ज्वाइन का कि कैसे काम करता है। तो रियल में देखें तो इसका यूज होता नहीं है ना। तो मैंने क्या किया, दो अलग अलग टेबल बनाया, ठीक है। सिंपल सा मैंने दो टेबल बनाया। एक स्टूडेंट नाम का और इसमें स्टूडेंट में मैंने एक रोल नंबर का एक कॉलम बना लिया और एक नेम का कॉलम बना लिया। इसमें कोई डाउट किसी को? नो। और एक दूसरा टेबल मैंने बनाया मार्क्स नाम का और इसमें भी मैंने रोल नंबर ले लिया और एक मार्क्स ले लिया। तो हमारे पास दो टेबल है और दोनों टेबल में आपको दिख रहा होगा कि एक जो कॉलम है दोनों में सेम है, रोल नंबर है। उसी रोल नंबर से पता चलेगा कि किस स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले हैं। तो पहले वाले टेबल में स्टूडेंट का नेम होल्ड कर रहा है और दूसरे वाले टेबल में किस किस स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं वो होल्ड कर रहा है। तो अब इसमें रोल नंबर से हमें ज्वाइन का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा ना। अब मैंने क्या किया, रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। insert मल्टीपल रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें। तो इसमें हमने पांच रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हाँ। नो सर।
तो स्टूडेंट वाले टेबल में मैंने 5 जो है स्टूडेंट्स का नाम क्या किया, होल्ड कर दिया। अब मैं मार्क्स वाले टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, किसको किसको कितने मार्क्स मिले हैं। इसमें मैंने 3 ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया। इस तरह से आपके पास 2 टेबल है। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मेरे को ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करके ये पता करना है कि किस किस स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स मिले हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नेचुरल ज्वाइन लगा के इजीली इसको हैंडल कर सकता हूँ। तो नेचुरल ज्वाइन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पहले वाले टेबल का नाम, है ना। फिर यहाँ पे आप लिखोगे नेचुरल ज्वाइन, ठीक है। और फिर दूसरे वाले टेबल का नाम। तो इसका तो सिंटेक्स बहुत इजी है। तो यहाँ पे आप वेयर क्लॉज ये सब कंडीशंस नहीं लगा सकते इनर ज्वाइन की तरह। अब ये क्या करेगा, दोनों टेबल के जो कॉमन कॉलम है उसमें मैच करेगा, और जो दोनों में कॉमन होगा रोल नंबर, केवल उसी रिकॉर्ड को वो शो करेगा। आ गई बात समझ में? तो काम ये इनर ज्वाइन का ही करता है। तो देखो, जो दोनों में मैच कर रहा है वही रिकॉर्ड आया। नेचुरल ज्वाइन समझ में आया दीपक? जी सर, आ गया। शुभम कोई डाउट? कुछ पूछो। किसका? ना ना, लेफ्ट ज्वाइन की तरह काम ही नहीं कर सकता। दोनों में कॉमन होगा वही रिकॉर्ड दिखाता है। लेफ्ट ज्वाइन के लिए तो आपको लेफ्ट ज्वाइन यूज करना ही करना है, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। दोनों में कॉमन होगा। अगर होता ऐसा, अगर लेफ्ट की तरह काम कर रहा होता तो यहाँ पे 1 भी आता आपका। प्रैक्टिकल देखो ना, आ रही बात समझ में? तो इनर ज्वाइन के बारे में, इनर ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन में अगर आपसे डिफरेंस पूछता है तो ये मैं एक डॉक फाइल आप लोग को शेयर कर दूंगा, पढ़ लेना अच्छे से, इसमें डिटेल में दिया हुआ है। तो बेसिकली आपसे नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन में डिफरेंस पूछा जाएगा। काम ये इनर ज्वाइन का ही करता है। तो डिफरेंस क्या है, इस डॉक फाइल में पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, विद एग्जांपल विद आउटपुट ना। यहाँ पे मेन मेन डिफरेंस नेचुरल ज्वाइन और इनर ज्वाइन में क्या होता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में? तो इसको डिटेल में आप लोग पढ़ना, सारी चीजें लिखी हुई हैं। दीपक आ रही बात समझ में? जी सर। तो नेचुरल ज्वाइन सबको क्लियर हो गया कि कैसे काम करता है? अनीता कोई डाउट? No, sir. तो नेचुरल ज्वाइन का क्वेरी बहुत ही इजी है ना। अब हम देखते हैं क्रॉस ज्वाइन। तो क्रॉस ज्वाइन सर के इसका बारे तो में इतना मैंने आप यूज भी लोग को नहीं होता। बताया था, है ना। क्या हुआ? नहीं बता रहा था, बस पूछ रहा था, इसका तो इतना यूज भी नहीं होता ना। नहीं, स्टार्टिंग में जब ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो सबसे जी। पहले क्रॉस ज्वाइन ही आया था, ठीक है।
और इसी जी को एक्सपेरिमेंट करके फिर नए नए ज्वाइंस को डेवलप किया गया। ठीक है, जी सर। पहले तो कॉन्सेप्ट ये बनाया गया कि मतलब दो टेबल में हम रिलेशनशिप बनाए कैसे, समझ गए। ये तो क्रॉस ज्वाइन का कहीं यूज होता नहीं है, मैंने बताया था कि क्रॉस ज्वाइन इसका नाम क्यों रखा। मान लो पहले वाले मल्टीप्लाई टेबल सर। में 5 रिकॉर्ड है और दूसरे वाले टेबल में 4 रिकॉर्ड है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 20। उतने ही रिकॉर्ड इसमें आएगा। तो ये क्या करता है, पहले वाले टेबल और दूसरे वाले टेबल जिसमें भी आप क्रॉस ज्वाइन यूज कर रहे हो, दोनों को वो मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है उतने ही वो रिकॉर्ड क्या करेगा, शो करेगा, है ना। जी क्रॉस ज्वाइन आपका कुछ इस तरह से काम करता है। क्रॉस ज्वाइन का क्वेरी आप 3 तरह से लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका 2 टेबल बना हुआ है, एक एम्प्लॉय नाम से और एक डिपार्टमेंट नाम से। अब इसमें भी 3 रिकॉर्ड है और इसमें भी 3 रिकॉर्ड है, तो 3 × 3 कितना होगा, 9। तो इसका मतलब जब आप क्रॉस ज्वाइन करोगे तो कितने रिकॉर्ड शो करेगा, 9। 9। तो क्रॉस ज्वाइन की क्वेरी आप 3 तरह से बना सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, क्रॉस ज्वाइन, डिपार्टमेंट, या फिर आप ऐसे बना लो। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे तो वो सारे कॉलम्स दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले टेबल का केवल नेम दिखाएगा और दूसरे वाले टेबल का केवल डिपार्टमेंट नेम दिखाएगा। आ रही बात समझ में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस ज्वाइन लिखो। आ गई बात समझ में। तो क्रॉस ज्वाइन का तीनों क्वेरी आप लोगों को क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन। तो ये काम कैसे करता है, हर रिकॉर्ड का, पहले रिकॉर्ड का इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसका इससे करेगा, फिर इसका इससे करेगा। आ रही बात समझ में। तो बार बार सबका सबसे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, क्रॉस ज्वाइन। बात समझ में आई। तो अभी जो मैंने 2 टेबल बनाया था, अभी इन्हीं दोनों टेबल पे अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लगा दूं, तो अभी आपके पास जो पहला टेबल था उसमें कितने रिकॉर्ड थे, 5, और दूसरे टेबल में कितने रिकॉर्ड हैं, 3। तो अब इन दोनों के बीच में अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लगाऊंगा तो 5 × 3 करेगा, तो कितने रिकॉर्ड आ जाएंगे, 15। 15। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, उसके बाद मैंने लिख दिया क्रॉस ज्वाइन, डिपार्टमेंट थोड़ा ना, मार्क्स। मार्क्स। तो ये देखो 15 रिकॉर्ड है, काउंट करो तो 15 रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है दीपक, कोई कंफ्यूजन। नो सर। इस ज्वाइन का कोई एडवांटेज, रियल एडवांटेज है नहीं, कहीं यूज होता नहीं है। तो अब आप लोग को क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन सबको आ गया समझ में, हाँ जी। पीछे आ रहा है सबको समझ में। हाँ जी शुभम, कहीं दिक्कत है तो बताओ। तो क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन कहीं मिलेगा नहीं आपको यूज करने को, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाता है सबसे ज्यादा। तो आप बता लोगे, नीता कोई डाउट। No, sir. हाँ जी डाउन सीता, रिया आया समझ में। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट ज्वाइन बताने जा रहा हूँ, सेल्फ ज्वाइन। इसका यूज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ना। और सेल्फ ज्वाइन के बारे में मैंने बताया था कि सेल्फ ज्वाइन जब भी यूज होगा सिंगल टेबल पे,
तो कभी भी आपके पास कोई भी एक सिंगल टेबल है और सिंगल टेबल पे आपको ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करना है, तो उसके लिए आपको सेल्फ ज्वाइन यूज करना हो, है ना। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि ज्वाइंस यूज करने के लिए कंडीशन ये है कि एटलीस्ट आपके पास मिनिमम 2 टेबल होना चाहिए। टेबल बिना 2 टेबल के आप ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज कर नहीं सकते। तो अब सेल्फ ज्वाइन के लिए भी हमें यूज करने के लिए 2 टेबल चाहिए, और है आपके पास एक ही टेबल। तो हमें क्या करना होता है कि जो एक आपके पास सिंगल टेबल मिलेगा उसी को हम 2 टेबल बनाएंगे वर्चुअली। मतलब हम कंसीडर ये करेंगे कि वो एक टेबल नहीं है, 2 टेबल है। आ गई बात समझ में। जी। तो उसको आप 2 टेबल कंसीडर करोगे, एक ही टेबल को, और तभी आप जो है ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते। बात समझ में आ गई। तो सेल्फ ज्वाइन के बारे में सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट? बंद कर दो फैन। अब सेल्फ ज्वाइन का मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं, है ना, ध्यान से सुनना। ई कॉमर्स वेबसाइट में सबसे ज्यादा ये सेल्स ज्वाइन यूज होता है ना। अब जैसे मान लो कोई भी आपकी एक वेबसाइट है ई कॉमर्स की, मान लो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, कोई भी है ना। तो उसमें आपने देखा होगा मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, है ना। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखना तो उससे समझ में आ जाएगा कि सेल्फ ज्वाइन काम कैसे करता है। बताऊं? जी बताएं। ये मेरे पास एक टेबल है, ध्यान से समझना इसको। मेरे पास एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में कैटेगरी आईडी है, कैटेगरी का नेम है, और एक पेरेंट आईडी। देखा आप लोगों को? और मेन अगर हम देखें यहाँ पे तो एक पेरेंट कैटेगरी है, इसमें 2 पेरेंट कैटेगरी बना रखा है, एक 1 और एक 2। 1 जो पेरेंट कैटेगरी है वो मेन को बिलोंग कर रहा है, मेंस को, है ना। यानी कि मेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसको पेरेंट कैटेगरी क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है। आ रही बात समझ में? और एक वुमेन्स नाम का पेरेंट कैटेगरी है जिसका पेरेंट आईडी क्या है? 2। आ रही बात समझ में? अरे आ रहा है समझ में? लोग ऐसे हो रहे हैं जैसे लग रहा है कुछ नया बता रहा हूँ, हैं? अभी मैंने 2 पेरेंट आईडी है, एक 1 और एक 2। 1 किसको बिलोंग कर रहा है? मेंस को। और 2 किसको बिलोंग कर रहा है? यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर पेरेंट आईडी 1 मिल गई तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट किसका होगा? मेन का होगा। मेंस। और किसी भी प्रोडक्ट को अगर पेरेंट आईडी अगर 2 मिल गई तो वो किससे बिलोंग करेगा? वुमेन्स। आ गई बात हमें? अब यहाँ पे जब पेरेंट कैटेगरी की आईडी होगी तो उसकी एक सब कैटेगरी आईडी भी होगी। आ रही बात हमें? तो यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी है ना, 1 और 2 किसको मिला हुआ है? मेन और वुमेन्स को। अब यहाँ पे जो 3 कैटेगरी आईडी है ना, इसको सब कैटेगरी समझो, सब कैटेगरी आईडी है। और 3 सब कैटेगरी आईडी किसको बिलोंग कर रहा है? 1 को। तो इसका मतलब जो शर्ट है वो मेन से बिलोंग करता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जो शूज है इसकी सब कैटेगरी आईडी कितनी है? 4। और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है? 1 से। यानी कि ये जो शूज होगा वो मेंस का होगा। इतनी बात समझ में आई? ये देखो, फोटो खींच के भेज दूं क्या? क्लास तो करने आते ही नहीं है, तो आधे तो सुने आते हैं। इसके बाद इसमें जो ज्वेलरी है इसकी सब कैटेगरी आईडी 5 है,
और ये टू पेरेंट आईडी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो ज्वेलरी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो ज्वेलरी है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वुमेन को। अब ये सिंगल टेबल है। अब इसी सिंगल टेबल को मेरे को दो टेबल कंसीडर करके, अभी यहाँ पे मेरे को अभी डेटा कम है तो मैं तो समझ गया, लेकिन बहुत सारा डेटा है, 10,000 रिकॉर्ड है। अब मेरे को ना अलग अलग निकालना है कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मेन को बिलोंग करता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट फीमेल को बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही? तो ये चीज बिना सेल्फ ज्वाइन लगाए आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिंगल टेबल है। अब मैं चाहता हूं कि इसी टेबल में कुछ ऐसा ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट यूज करूं, है ना, और मेरे पास 4 कॉलम बन जाए। ठीक है, पहले कॉलम में पेरेंट कैटेगरी आईडी, और पेरेंट कैटेगरी आईडी में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। पेरेंट कैटेगरी आईडी 1 और 2, कितनी बात समझ में आई? और जो दूसरा कॉलम बने कैटेगरी नेम, पेरेंट कैटेगरी नेम, तो पेरेंट कैटेगरी नेम में क्या क्या आएगा, या तो मेन आएगा या तो वुमेन आएगा। आ गई बात समझ में? और तीसरा जो कॉलम बने सब कैटेगरी आईडी, और सब कैटेगरी आईडी में क्या आएगा, 3 4 5 ये सब आएगा। आ गई बात समझ में? और जो चौथा कॉलम बने सब कैटेगरी नेम, और सब कैटेगरी नेम में क्या आएगा, शर्ट आएगा, शूज आएगा, ज्वेलरी आएगा, और भी कुछ और ऐड कर देना। ठीक है, अब जब मैं सब कैटेगरी नेम वाला कॉलम बनाऊंगा तो अब जो जो प्रोडक्ट मेन से बिलोंग करेगा वो मेन के सामने आएगा, और जो जो वुमेन से होगा वो वुमेन से आएगा। तो रियल एडवांटेज समझ में आया या नहीं आया अभी सेल्फ ज्वाइन का? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। पेरेंट कैटेगरी को देखो ना, पेरेंट कैटेगरी 1 और 2 ही है, तो मेन और वुमेन को 1 और 2 ही तो मिलेगा। इसके लिए पेरेंट कैटेगरी भी यही है और सब कैटेगरी भी यही है। क्या ले लेते बताना, क्या लोगे? 1 और 2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो पेरेंट है। बाकी जितने भी सब कैटेगरी के नेम है, प्रोडक्ट हैं, उसमें 1 2 लेके 1 2 तो ले ही नहीं सकते, बाकी कुछ भी लो। हाँ बताओ, यहाँ पे कुछ भी लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि ये 1 से बिलोंग कर रहा है कि 2 से बिलोंग कर रहा है, ये देना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो मेन का है और ये जो प्रोडक्ट है वो मेन का है। हाँ जी, कौन सी का समझ में आई बात, नहीं आई? हाँ, किसी को नहीं समझ आया तो पूछ लो, फिर मैं दोबारा करके बताऊं फिर प्रैक्टिकल। ये टेबल का डेटा आपको समझ में आ गया है? जी सर। अब मेरे को इसी टेबल में ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट लगा के कुछ ऐसा आउटपुट चाहिए, ध्यान से समझो। 4 कॉलम बनाना है मेरे को। ये रियल लाइफ एग्जांपल है आपका। ये हमारा जो कैटेगरी आईडी है, ये हमारा पेरेंट कैटेगरी आईडी है, और पेरेंट कैटेगरी आईडी में या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा, और कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास पेरेंट आईडी 2 ही है, 1 या 2। आ रही बात समझ में? यहाँ पे मैं कैटेगरी का नेम लूंगा, पेरेंट कैटेगरी का नेम है ना, और पेरेंट कैटेगरी के नेम में आपका 2 ही आएगा, या तो मेन या तो वुमेन। ठीक है, इतना क्लियर? जी सर। यहाँ पे आपका
सब कैटेगरी आईडी बने को शो करना है, सब कैटेगरी आईडी। अब सब कैटेगरी आईडी में 1 और 2 को छोड़ के कुछ भी आ सकता है, जो होगा 1 2 आएगा ही नहीं, समझ गए। और यहाँ पे सब कैटेगरी नेम। इतनी बात सबको समझ में आई नहीं आई? प्रिया, अब मैं कुछ ऐसा ज्वाइंस यूज करूंगा, सेल्फ ज्वाइन, जिससे हमारा आउटपुट कुछ ऐसा आ जाए, कैटेगरी आईडी 1, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, मेंस को। मैं और यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी जो आए वो 3 आए, और यहाँ पे शर्ट आ जाए। तो इससे मेरे को देख के तुरंत पता लग जाएगा कि जो शर्ट है वो किससे बिलोंग करता है, मीन्स में। आ गई बात है। फिर अगेन 1 आए, मीन्स। अब यहाँ पे सब कैटेगरी आईडी में 4 आ जाए, और प्रोडक्ट में क्या आ जाए, शूज। ये आई समझ बात है। अब यहाँ पे 2 आए, है ना, वुमेन। और यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या आ जाए, ज्वेलरी। तो इसका मतलब जो ज्वेलरी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो मैं इस वाले टेबल को देख के इजीली आप समझ जाओगे ना। यहाँ पे तो कंफ्यूजन हो रहा है, आई बात समझ में नहीं आई? अब दीपक आया समझ में यहाँ तक? आ गया सर ये वाला। तो अब इसको करके देखें। जी चलो बनाता हूं मैं। तो सेल्फ ज्वाइन ध्यान से अच्छे से समझना। कैटेगरीज नाम से मैंने एक टेबल बनाया। कैटेगरी की आईडी होगी, कैटेगरी का नेम होगा, और पेरेंट आईडी होगा। यही तो 3 कॉलम था। हाँ जी। हाँ जी शुभम, कोई डाउट? ये टेबल आपके पास गिवन है पहले से। अब आपको टास्क देगा, जो मैंने आउटपुट बताया था वो मेरे को चाहिए, तो आपसे बोलेगा कि क्वेरी लिख के दिखाओ। समझ गए? ओके। अब वो बताएगा नहीं कि आपको सेल्फ ज्वाइन लगाना है, क्या लगाना है, वो आपको सोचना है ना। तो अब जब भी आपको सिंगल टेबल मिल जाए तो समझ जाना कि सेल्फ ज्वाइन ही लगेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, अगर 2 टेबल मिलता तब तो आपको सोचने की जरूरत है, लेकिन जब सिंगल टेबल है तो ऑब्वियस ही बात है, सेल्फ ज्वाइन के अलावा और कोई ज्वाइन होता ही नहीं। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अब जैसा हमारा इमेज में डेटा था उसी के अकॉर्डिंग मैं डेटा इसमें इंसर्ट कर दूं। जी तो हमारी बात समझ में नहीं आ रही? तो मेरे को क्या देना है, 1 देना है, मीन्स देना है,
है ना। और पेरेंट आईडी में क्या देना है, 0 देना है। 0 इसमें क्या देना है, 2 0 वुमेन्स, है ना। और इसमें भी पेरेंट आईडी में क्या देना है, 0 0 देना है ना। 0 दोनों रिकॉर्ड क्लियर। तीसरा रिकॉर्ड दिया, इसमें 3 देंगे, इसमें शर्ट देंगे 1 और इसमें 1 दे देंगे। 1 जी देने का मतलब अब ये किससे बिलोंग कर रहा है, मेंस मीन्स। अब मैंने क्या दे दिया, 4 शूज। और ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, 1, है ना। इसके बाद मैंने रिकॉर्ड दिया 5 ज्वेलरी, किससे बिलोंग कर रहा है, हाँ? women एक और दे देता हूँ, तो ये भी किससे बिलोंग कर रहा है, वुमेन्स। इस तरह से आपके पास ये टेबल आ चुका। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, हाँ जी। अब मैं इसमें सेल्फ ज्वाइन लगाऊं, तो अभी मैं सिंपल सा सेल्फ ज्वाइन का क्वेरी बताता हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैं क्या करूंगा, इसी टेबल को हमें 2 टेबल कंसीडर करना है ना। तो अभी मैं इस टेबल को 2 टेबल बनाऊंगा। तो पहले वाले टेबल का शॉर्टकट नाम मैं C1 ले लेता हूँ और दूसरे वाले टेबल का शॉर्टकट नाम C2 ले लेता हूँ। इतनी बात समझ में आई। चलो देखो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अभी मैं सारा ही कॉलम शो कर रहा हूँ, चाहे वो पहला वाला टेबल हो चाहे वो दूसरा टेबल हो, हाँ। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, ठीक है। और इसका शॉर्टकट नाम क्या दे दिया, C1, कॉमा। फिर इसी टेबल को मैं दूसरा टेबल बनाऊंगा और उसका शॉर्टकट नाम क्या रखूंगा, कैटेगरीज, क्या, C2। इतना क्लियर, हाँ जी। ये मैंने आप लोगों को इनर ज्वाइन का जब क्वेरी बताया था तो एक वेयर क्लॉज करके बताया था, वही वाला मैं सिंटेक्स यूज कर रहा हूँ इनर ज्वाइन का। ऐसे ही तो बताया था, याद ही नहीं होगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाया, ठीक है। पहले वाले टेबल का कैट आईडी और दूसरे वाले टेबल का पेरेंट आईडी, दोनों से मैं कंपेयर कर दूंगा। आ गई बात समझ में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, C1 डॉट कैट आईडी, कैटेगरी आईडी इक्वल टू C2 डॉट पेरेंट आईडी, उन दोनों से कंपेयर करके निकाल देगा। तो सेल्फ ज्वाइन में नया कोई क्वेरी नहीं होता, इनर ज्वाइन वाला ही क्वेरी लगाना होता है। बात समझ में आ रही, बस 2 टेबल कंसीडर करना होता है। आ गई बात समझ में। तो मैंने मान लिया कि पहले वाले टेबल में मेरा कैटेगरी आईडी है और दूसरे वाले टेबल में पेरेंट आईडी, ठीक है। और दोनों को हमने कंपेयर करके क्या किया, डेटा निकाल दिया। अब देखो क्या आ रहा है, C2 डॉट पेरेंट, नीचे लिख दूं इसको और नीचे लिख देता हूँ C1 डॉट कैट आईडी इक्वल टू C2 डॉट पेरेंट। अब देखो क्या आया, आ गया रिकॉर्ड। अब आपको पता चल गया मेन के अंदर में क्या क्या आ रहा है और वुमेन्स में क्या क्या आ रहा है। अब रियल में मेरे को पूरा कॉलम नहीं चाहिए था, मेरे को इस कॉलम की कोई जरूरत नहीं है ना, और इस कॉलम की जरूरत नहीं है। मेरे को बस कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम चाहिए था, और कैटेगरी आईडी, और इसको मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, नाम से कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो मैं इसका जो नाम है सब कैटेगरी रख दूंगा, सब कैटेगरी आईडी, और इसका नाम क्या रख दूंगा, सब कैटेगरी नेम। यानी कि हमारा रिजल्ट तो आ गया,
लेकिन थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके, है ना, इसी ज्वाइंस में मैं ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, और ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, मेरे को तो 4 ही कॉलम चाहिए था ना। कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी नेम। इतना समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। अभी जो मैंने क्वेरी ज्वाइन का क्वेरी लगाया, तो इससे मेरे को पता लग गया कि मेंस के अंदर में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और वुमेन्स के अंडर में कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ये वाली क्वेरी समझ में आई, ऊपर वाली नहीं आई? अब आ इसी गई को थोड़ा सर। और मॉडिफाई कर दूं मैं, हैं, जो हमें जी। आउटपुट मेन चाहिए। तो अब मैं इनर ज्वाइन वाला क्वेरी लगाऊंगा, ठीक है, और इनर ज्वाइन की क्वेरी तो सबको आता ही है। तो सेलेक्ट, ध्यान से समझना कैसे अब कर रहा हूँ, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं। पहले वाले टेबल का नाम हमने क्या रखा है, शॉर्टकट C1 ना, तो मेरे को C1 डॉट क्या चाहिए, कैट आईडी चाहिए। कैटेगरी। तो पहले वाले टेबल में मेरे को 2 कॉलम चाहिए, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम, और दूसरे वाले टेबल से क्या चाहिए, सब कैटेगरी आईडी और सब कैटेगरी नेम, ये तो चाहिए। तो अब देखो कैसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर? जी। अब मैं करूंगा C2 डॉट, है ना, कैट आईडी कैटेगरी। एज। अब इसका मैं नाम रीनेम करूंगा ना, एलियास नेम बताया था ना। अब इसको हाँ नाम क्या सर। शो कर दे वहां पे, सब ठीक है। जी। सेम ऐसे ही C2 डॉट तो कैट नेम, सब और कैट नेम को क्या कर दे वो, सब कैटेगरी नेम। सब। कितना बात समझ में आया? जी। इसके बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम, पहले वाले टेबल का नाम क्या था, कैटेगरी कैटेगरी। क्या, C1 C1। फिर इनर ज्वाइन लिखते थे, yes जी। sir कोई नया क्वेरी नहीं बता रहा हूँ मैं, इनर ज्वाइन वाला ही क्वेरी बता रहा हूँ। फिर दूसरे वाले टेबल का नाम कैटेगरी। कैटेगरीज क्या, C2, C2 यही तो करते थे। अब इसके बाद ऑन C1 डॉट कैट आईडी इक्वल टू C2 डॉट पेरेंट आईडी। अब आगे बात समझ में नहीं आई शुभम, क्वेरी क्लियर? अब आ गया, यही तो चाहिए था मेरे। अब सेल्फ ज्वाइन लगाने का ये एडवांटेज समझ में है। तो सेल्फ ज्वाइन में सेल्फ ज्वाइन लिखना नहीं होता, क्वेरी चलती है इनर ज्वाइन वाली। बस यहाँ पे हम क्या करना होता है कि हमें एक दूसरा वर्चुअल टेबल कंसीडर करना होता है। अब देखो मेरे को मेन रिजल्ट आ गया, ये तो चाहिए था मैं। अब इससे मेरे को पता लग जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट मेन के अंडर में आता है और कौन सा प्रोडक्ट। हाँ जी दीपक, समझ में आ गई बात नहीं आई? जी सर, क्लियर है। तो पहले मैंने सिंपल ये वाला बना के दिखाया, उसी क्वेरी को मैंने मॉडिफाई करके अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मेरे को सारा कॉलम नहीं चाहिए था, ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम की मेरे को कोई जरूरत नहीं है, तो वही मैंने निकाल दिया। अब तो क्लियर है, ये कैटेगरी आईडी है, पेरेंट कैटेगरी हो गई आईडी, और ये सब कैटेगरी आईडी हो गई। ये पेरेंट कैटेगरी नेम हो गया और ये उसका सब कैटेगरी। रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आया कि कहाँ पे हम सेल्फ ज्वाइन यूज करें? हाँ जी क्लियर, अभी भी कोई दिक्कत आया समझ में क्लियर? हाँ जी, तो अब करके आप लोग देख लोगे। तो अब आप लोग को सेल्फ ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन तीनों में कोई कंफ्यूजन अनीता? no sir अब इसको आप वेयर क्लॉज से भी कर सकते हो, हैं, इसी क्वेरी को वेयर क्लॉज से भी तो बताया था, कैसे करोगे? देखो सब कुछ सेम है, यहाँ तक तो सब सेम ही आएगा। yes sir बस यहाँ पे क्या करोगे, parents C1 कॉमा है कैटेगरीज C2, है ना, उसके बाद वेयर C1 डॉट कैट आईडी इक्वल टू
G2 डॉट पेरेंट। तो आप अगर आपको इनर ज्वाइन नहीं लिखना है, वेयर क्लॉज यूज करना है, तो वेयर क्लॉज करके ऐसे कर लो, बात वही है। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? तो इनर ज्वाइन मैंने सर दो अगर तरीके बताया था, एक वेयर क्लॉज यूज करके और एक यूज करके। सर हाँ अगर मैं सिर्फ ज्वाइन ही लिखता हूँ तो उसका मतलब इनर ज्वाइन ही होता है ना? हाँ जी, बताया तो था। इनर ज्वाइन में इनर लिखने की जरूरत नहीं होती, आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफॉल्ट इनर ही ज्वाइन होता है। तो सर जब कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो उसमें इनर ज्वाइन के लिए एक सिंपल सा क्वेरी लिख रखी थी सॉल्यूशन में। हाँ हाँ, तो क्या दिक्कत? तो उसमें यूजिंग करके दे रखा था, उसमें हाँ ज्वाइन यूनिक लिख भी के। बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोस्टली जो है क्वेरी जो बनेगी ना वो कॉम्प्लेक्स वाले टेबल पे काम नहीं कर पाएगा। यूजिंग। हाँ, अच्छा। इनर ज्वाइन को आप कई तरह से बना सकते हो। अब आप लोग को सेल्फ ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन और क्रॉस ज्वाइन में कोई डाउट? तो इस तरह नो से सर। ज्वाइन आप लोगों का कंप्लीट हो गया पूरा। अब तो ज्वाइन में कोई दिक्कत नहीं है, सातों ज्वाइन में। तो टोटल 7 टाइप के ज्वाइंस होते हैं, इन पे अच्छे से आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के लिए ऑलरेडी मैं 40-45 क्वेश्चन ऑलरेडी दे रखा हूँ, उसमें सेल्फ ज्वाइन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर जी। करते हो तो ज्वाइंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना। काम ही आपको ज्वाइंस पे करना है इंडस्ट्री, तो ज्वाइंस पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और अभी भी कोई डाउट हो ज्वाइंस में तो पूछ लो किसी को। तो वो तो समझ में नहीं आया था इसलिए नहीं कराया मैंने। अरे उसमें भी है, ये वाला करके देख लेना आप लोग, ये लो। हाँ हाँ छोड़ो, बहुत एडवांस है वो, अभी बेसिक तो समझ में नहीं आ रहा, एडवांस बता दूंगा और कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आप लोग ये वाला भी एग्जांपल जो मैंने बताया था सेल्फ ज्वाइन का, ये भी करके देख सकते हो, ये ऑलरेडी मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, है ना, बताया था ना। Yes, sir. एक सिंगल टेबल दिया हुआ है, अब मेरे को निकालना है कि कौन से एम्प्लॉय का मैनेजर कौन कौन है ना। तो यहाँ पे भी हमें सेल्फ ज्वाइन यूज करना पड़ा था। ये क्वेरी लिखी है, इसको ट्राई करके आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे 2 टेबल कंसीडर कर रहा है उसको ना, और दोनों टेबल में Yes. इनर ज्वाइन लगा के ये देखो ये निकाला आउटपुट। तो हमें इससे पता चल गया कि राहुल का जो मैनेजर है वो सोनम है। तो ये सेल्फ ज्वाइन का दूसरा एग्जाम्पल, इसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसको भी ट्राई कर लेना। लेकिन इसके पहले जो वो ये वाला जो बताया मैंने, ये रियल है, कैटेगरी और सब कैटेगरी वाला। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आपको सेल्फ ज्वाइन यूज करनी है। अब तो कर लोगे आप लोग। अभी तक जितना मैंने बताया है माई में, किसी को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट? नो सर। क्योंकि अब आगे और एडवांस टॉपिक इसके स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें आपका प्रोग्रामिंग भी आएगा, अभी तक तो प्रोग्रामिंग नहीं था। ठीक है, अब कुछ कोडिंग भी करेंगे, स्टोर प्रोसीजर बनाना, फंक्शन बनाना, ट्रिगर बनाना, इंटरव्यू में पूछते हैं। तो अब हमें स्टोर प्रोसीजर पढ़ना है, ट्रिगर पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, व्यूज पढ़ना है। तो ये सब बहुत ही एडवांस टॉपिक्स हैं माई। समझ गए? इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाएगा, ग्रुप बाई और एक हैविंग क्लॉज होता है, कि ग्रुप बाई और हैविंग क्लॉज कब यूज करते हैं, उसका एडवांटेज क्या है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस क्या है। शुभम बताओ, वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज में डिफरेंस क्या? कौन सा रिजल्ट? वो तो वेयर में भी होता है। अच्छा, अच्छा, और हैविंग?
फिल्टर लगाता कैसे है? फिल्टर लगाता कैसे है? फिल्टर लगाने के लिए कुछ तो कंडीशन होगा हैविंग में, बताओ। फिल्टर लगाने के लिए वो क्या कंडीशन होता है हैविंग के लिए? फिल्टर लगेगा कैसे? हैविंग खुद ही फिल्टर लगा देगा? अभी आपने बोला ना हैविंग जो है फिल्टर पे काम करता है, तो फिल्टर लगाने के लिए हम लगाते क्या है, क्या करते हैं? अपने आप तो फिल्टर वो करेगा नहीं ना डेटा को, ये बोलो ना। इंडिविजुअल मैं हैविंग क्लॉज यूज कर सकता हूँ? कंडीशन ही उसके लिए यही है, बिना ग्रुप बाय यूज किए आप हैविंग क्लॉज यूज कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होता है। और ग्रुप बाय का यूज तो आपका उसमें भी आएगा पांडाज में, है ना। तो ये सब टॉपिक अभी आगे पढ़ना, ठीक है। तो अभी तक जितना बताया सब क्लियर है? सर हाँ जो क्वेश्चंस थे आपके, हाँ। उनमें अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो अगर मैं डेटा इंसर्ट करता जाऊंगा तो मुझे तो घंटों लग जाएंगे उसमें ही। भाई तो वो तो आपको करना पड़ेगा ना अभी फिलहाल के लिए, लेकिन जब आपको मिलेगा वो तो टेबल बना बनाया और रिकॉर्ड इंसर्ट करके देगा ना। अभी प्रैक्टिस करने के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। अब क्या सोच रहे हो कि सब बना जी बनाया मिल भी जाए और आपका काम भी हो जाए? हैं? नहीं सर, डेटा बहुत है ना उनमें, इसलिए मैं भाई अगर पूछ आप रहा था। इंसर्ट करते हो टेबल बनाते हो तो उसमें प्रैक्टिस भी तो होगी आपकी, जी तो फिर ठीक है सर। इतना आज आप लोगों को करना है। तो ये सारा जितना आज बताया वो कर लेना, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर।